उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का नया ऐलान, स्कूलों में अब मिलेगा गीता का ज्ञान। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। किसी भी धर्म का ग्रंथ जिसमें कुछ आगे की पीढ़ी के लिए, समाज के लिए प्रेरणादायक बातें हैं, जो समाज को अच्छे रास्ते पे ले जाने में मदद कर सकते हैं, उनका समावेश करिए, मगर पोंगापंथी न बनाइए। और जिस तरीके से ये नई जो शिक्षा नीति है, ये भगवाकरण का प्रयास कर रही है, वो देश और शिक्षा दोनों के लिए खतरनाक है। उस तरफ मत जाइए। गीता का नाम तो बाइबल और कुरान की भी मांग, धर्म ग्रंथ पर सियासत में आर पार की जंग। मेरा ये मानना है कि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। जो गीता के अगर श्लोक पढ़े जा रहे हैं, तो जो कुरान शरीफ में लिखा है या बाइबल में लिखा है या गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा है, जो चीजें सेम है, क्योंकि सारे ही मजहबों ने इंसानियत के पैगाम दिए हैं, वो क्यों नहीं पढ़ाए जाते? अगर भगवत गीता से किसी को समस्या नहीं है, तो वैसे ही कुरान से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बाइबल से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इस देश में हम सब ही अपनी जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब का बराबर का सम्मान करते हैं। किसी की आस्था का मामला होता है और किसी का संवैधानिक व्यवस्था का मामला होता है। ये श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने का जो भी निर्णय मुझे मालूम नहीं है, अगर लिया गया है बहुत सराहनीय है। वो तो कहेंगे पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उस कुरान और बाइबल पढ़ाने और पढ़ने वालों का अंतर है ना। वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य अलग है, और जो कुरान और बाइबल के पीछे का उद्देश्य अलग है, तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। गीता से समस्या या आस्था पर सवाल, क्या धर्म के नाम पर फिर मचेगा बवाल?